हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं लोग बहुत बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो देखिए, बेटी मेरे से पहले उठ के वो तैयार हो गई थी। उसको खेलने जाना रहता है, यानी प्रैक्टिस जाना रहता है। तो मैं भी अपना साफ़ सफाई कर लेती हूँ। सुबह का टाइम तो यही रहता है, साफ़ सफाई करने वाला टाइम। बेटी चली। पतिदेव सुबह ही नहा लिए थे। अभी तो नाश्ता कुछ बना नहीं है, यानी इतना सुबह तो नहीं बना पाते हैं नाश्ता। अभी सिर्फ साफ सफाई ही चल रहा है। तो फल दे देते हैं, खीरा पपीता खा के चले जाएंगे। फिर सारा काम होगा, पूजा पाठ होगा तभी नाश्ता बनाएंगे। तो जितना हो पाता है उतना करते हैं। तो फल काटने के बाद मेरा नहाना धोना हुआ, फिर पूजा चल रहा है यहाँ पर। फिर बाल गीला था तो उस वक्त मैं नहीं कंघी कर पाई। तो थोड़ा सा पूरा बाल उलझा उलझा लग रहा है। थोड़ा सा बाल में भी कंघी कर लेते हैं। अजीब तरह का बाल भी मेरा है। दूसरा का बाल देखते हैं तो कितना अच्छा रहता है, लंबा लंबा रहता है, लेकिन जो भी है ठीक है। बहुत छोटा है, कभी आज तक बढ़ा ही नहीं है। बहुत शौक रहा कि मेरा भी बाल लंबा रहता, और अब क्या होगा। फिर दाल बन गया। तो अभी सिर्फ दाल ही बना है, नाश्ता कुछ भी नहीं बना पाई। और ये पतिदेव ढेर सारा सब्जी लेकर आए हैं। तो मेरे पतिदेव बहुत शौकीन है सब्जी का। ढेर सारा सब्जी ले आते हैं। सब्जी खाने के भी शौकीन है और लाने का शौकीन है। बहुतों को देखते हैं कि टीवी देखने का शौक रहता है, घूमने का शौक रहता है, कपड़ा का शौक रहता है, और न जाने किस किस का शौक रहता है, लेकिन हमारे पतिदेव को सब्जी लाने और खाने का शौक रहता है, वो भी हरा सब्जी। मतलब पूरा थाली उनका भरा हुआ होना चाहिए। और बड़ा वाला खक्सा रखा हुआ था, छोटा वाला भी ले आए हैं। तो समझ में नहीं आता है क्या बनाए क्या नहीं बनाए। और इतना सब्जी काटना बनाना डेली डेली काफ़ी टाइम चला जाता है। लेकिन भाई पतिदेव का डिमांड रहता है तो बनाना ही पड़ता है। बेटा आज खुद से कपड़ा धोया था, वैसे खुद से ही नहीं धोता, ही खुद से ही है। तो बड़ा हो गया है तो कितना हम कर देंगे। बहुत काम घर पर हो जाता है तो इतना कर ही सकता है। आज सुबह में कुछ डब्बा ढक्कन धो के मैं रखी थी, तवा भी है यहाँ। तो धूप में रखने से थोड़ा सा सामान रखने में सुविधा हो जाता है, सामान खराब नहीं होता है, और तवा भी लाल नहीं होता है। तो धूप में थोड़ा देर रख देते हैं धोने के बाद। और यहाँ बेटा नाश्ता लेने का आया था, पर नाश्ता तो था ही नहीं, रात का था थोड़ा सा रोटी सब्जी। तो दाल बन गया है, तो मैं जल्दी से आटा लगा के उसके लिए मैं रोटी बना देती हूँ, क्योंकि बच्चा है तो भूख लग ही जाता है। तो पतिदेव फल खा लिए, बेटी फुला के रखी थी ओट्स, वो खा के चली गई। और मेरा भी थोड़ा बहुत फल से हो जाता है, लेकिन बच्चा है तो इसको पूरा खाना अच्छा चाहिए। वो भी सुबह खेलने भी गया था। तो ये खाओ कि नहीं जाता है, इसी तरह चल और नॉर्मल खेल खेलता है कोई, इसका ये परमानेंट खेल नहीं है। तो उसको रोटी देने के बाद मैं चिड़िया लोग को रोटी देने आ गई। तो इधर गाय दिखती नहीं है, तो किसी जी को देना चाहिए, तो चिड़िया लोग को ही दे देते हैं। इधर बेटी देखिए चावल धो दे रही है। तो दाल बन गया था तो चावल बना देते हैं।
तो धो के डाल दे रही है। फिर थोड़ा सा रोटी रखना चाहिए, डब्बा खाली नहीं रखना चाहिए, और इस तरह रोटी रखने से गीला भी नहीं होता है। नीचे रिंग रख के उसके बाद रोटी डाल देते हैं तो रोटी बिल्कुल गीला नहीं होता, अच्छा ही रहता है। और फिर सब्जी काटना रह ही गया था तो कद्दू अभी काट ले रहे हैं। ढेर सारे सब्जी बनाने में ढेर सारा काटना भी पड़ता है, तो जितना काटने वाला काम था सब धीरे धीरे करके कर लिए। एक हक्सा भी काट लिए, कुंदरू और भिंडी था थोड़ा थोड़ा, तो दोनों को मिला दिए। दोनों अलग अलग क्या बनाते, एक ही में मिला दिए। और फिर चावल दाल बन गया था तो दोनों तरफ 2 कढ़ाई चढ़ा दिए, और एक में कुंदरू डाल दिए और दूसरा में खक्सा डाल दिए, क्योंकि नाश्ता भी ढंग से किसी का नहीं हुआ है, खाएंगे बच्चे, इसीलिए मैं दोनों कढ़ाई चढ़ा दी ताकि जल्दी खाना बन जाए। आ गई। कैसा रहा प्रैक्टिस? 1 नंबर। सर अच्छा सिखाते हैं ना? हाँ, सब कुछ चलो बढ़िया है। तो खाना मेरा पूरा बन गया था, सिर्फ दाल में तड़का लगाना बाकी रह गया था। कद्दू को बॉयल करके रखी थी तो उसमें भी तड़का लगाना बाकी है। तो कद्दू में सिर्फ हल्का सा मसाला डालकर बॉयल कर दिए थे, उसमें 2 मूली भी डाल दिए थे। तो ज़्यादा मसाला वाला कद्दू पतिदेव पसंद नहीं करते हैं, तो हल्का सा मसाला डालकर और ऊपर से उसमें भी छोंक लगा देते हैं, और दाल में भी छोंक लगा देंगे। तो मिर्ची को मैं फ्रीज में रखी थी, लाल वाला मिर्ची के अभी बाहर ख़राब हो जाता है, इसीलिए मैं फ्रीज में रख देती हूँ। तो दाल में भी तड़का लग गया। फिर एक कद्दू में भी लगा दे रहे हैं, जीरा सरसों और कड़ी पत्ता का। बहुत सिंपल वाला कद्दू और खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा फ्रेश फ्रेश धनिया पत्ता भी आया है तो दाल में डाल देते हैं थोड़ा सा, और थोड़ा सा कद्दू में भी डाल देते हैं। तो फ्रेश धनिया पत्ता डालने से थोड़ा स्वाद बढ़ जाता है। फिर बेटी अपना खाना निकाल रही है, वो बहुत वो खा जाती है, मतलब बहुत तेज़ उसको भूख लग जाता है। तो अपने लिए दाल चावल भुंजिया जो बनाए हैं, दही, और इस वक्त सलाद नहीं काटे थे तो बाद में सलाद काट के उसको दे दे रहे हैं। तो इतना मेहनत करने के बाद किसी को भी भूख लग सकता है। यानी कि सुबह गई थी 7 बजे, 6 बजे ही चली जाती है और आती है 1 बजे। तो और इतना मेहनत करना, खाना नहीं खाना है, किसी को भूख लगना तो खाना नहीं खाएगी, अजीब है। खा लो। तो सभी बच्चे मूवी देख रहे थे तो मैं भी वहाँ बैठ गई। तो आप लोग बताइएगा ये कौन सा मूवी है। और देखिए बेटी खाना खाने के बाद जो भी सिंक में रखा हुआ है सारा बर्तन को धो दे रही है। तो ये बहुत मेहनत करते ही, यानी अपना अपना काम में भी बहुत मेहनत करती है, और मेहनत वाला है काम, और घर का भी काम कर देती है, बर्तन भी धो देती है जब मौका मिलता है। जब मौका मिलता है तो खाना भी बना देती है, बहुत कुछ करती है, बाज़ार का सारा काम कर देती है। बहुत मेहनती बेटी है। और छोटा छोटा बर्तन बेटी साफ़ कर दी थी, फिर जितना भी बड़ा बर्तन था कढ़ाई कुकर सब मैं साफ़ की। उसके बाद ये बगीचे में सारे पौधे ख़राब हो रहे हैं पानी की वजह से, इतना बारिश हो रही है
तो ज़्यादा पानी पड़ने से पौधा सब खराब हो रहा है, लेकिन अंदर में इतना जगह नहीं है कि मैं सारे गमला को अंदर रखूं। तो थोड़ा सा लग रहा है सड़ गया है, तो उसको साफ कर दे रहे हैं। जो बच जाएगा वो सही रहेगा। फिर शाम का टाइम है तो थोड़ा सा मुझे चाय चाहिए। चाय से थोड़ा सा थकावट भी दूर हो जाता है, और ये समय सिर्फ मेरे लिए होता है। वैसे चाय का साथ देने वाला मेरा कोई भी नहीं है, मैं अकेले पीती हूँ चाय। और ये पटल काट के रखी थी रात के लिए, तो ये खुला था, इसको ढक के रख देते हैं। पूरा साफ किया हुआ पटल है। तो थोड़ा सा चाय ले लेते हैं ताकि थकावट थोड़ा दूर हो जाए। तो देखिए, आप मेरे चेहरे को देख के पता कर सकते हैं कि मैं कितना थक जाती हूँ। घर का काम से ही हम थक जाते हैं। तो शाम का टाइम संध्या आरती हम लोग करते हैं। तो नहा के संध्या आरती करने आ गए। तो एक दीपक मैं तुलसी में रख देती हूँ, और एक दीपक अपने पूजा रूम में रखती हूँ। तो नहाने का ऐसा कोई नियम नहीं है, कपड़ा बदल के भी कभी कभी कर लेते हैं। उसके बाद ये मिठाई बनाई थी सूजी से, तो आप लोग शॉर्ट वीडियो में देखे होंगे। ये मिठाई बहुत ही अच्छा बना। उसके लिए मैं थोड़ा सा मिठाई निकाल दे रही हूँ। तो फूल के और बड़ा बड़ा हो गया है, और अभी एकदम ठंडा है। तो बहुत ही अच्छा बना था, खाने में ही बहुत ही स्वादिष्ट लगा। थोड़ा सा उसको देते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। फिर रात का खाना बन रहा है। तो रात के खाना में आलू पटल का सब्जी बना रही हूँ। तो बहुत सिंपल खाना बनाना है, आलू पटल का सब्जी और प्लेन वाली रोटी। क्योंकि मिठाई तो बन ही गया था, और वैसे भी बच्चे पसंद नहीं करते हैं। अपने बेटा का देखा कि वो कुछ भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि इन लोग को मिठाई पसंद नहीं है, मीठा खाना पसंद नहीं है, या तला हुआ चीज़ पसंद नहीं है। इन लोग को चाहिए प्रोटीन वाला खाना। आप प्रोटीन का खाना बना के दीजिए तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। इसीलिए वो कुछ भी जवाब नहीं दिया। तो इसीलिए मैं बहुत कम मीठा बनाती हूँ। तो रात का खाना में वही सिंपल रोटी सब्जी ही बनाएंगे। प्रोटीन वाला खाना जितना दीजिए उतना ठीक है। नहीं मिलता है प्रोटीन वाला खाना तो मुंह बना लेता है। तो वैसे डेली बनाना ही रहता है, कुछ ना कुछ उन लोग के लिए प्रोटीन बनाना रहता है। कुछ नहीं तो सोयाबीन का सब्जी ही बना देते हैं, या चना ही बना देते हैं। फिर ये बेटी अपने आप मदद करने के लिए आ जाती है। आप लोग तो अक्सर इसको वीडियो में देखते होंगे कि हमेशा ये मदद कर देती है, और बहुत अच्छा काम कर देती है। बिन बोले मदद कर देगी, जो भी बोलिएगा वो कर देती है। अभी इसका छुट्टी चल रहा है कॉलेज में, इस वजह से थोड़ा सा मदद मेरा हो जाता है। और थोड़ा सा आटा रख दी थी, 2-4 रोटी और बनता तो देखिए बेटी कैसा बेली है। हालांकि इसका दोस्त नहीं है, आटा ही बहुत गीला था। थोड़ा सा मैं गीला आटा सानती हूँ, और रोटी बनाने के लिए मुझे एकदम गीला आटा चाहिए। तो तवा में डालते के साथ ही ये तवा में चिपक गया और टूट गया, और रोटी भी बेली है। ठीक है, सेकने के टाइम ऐसा होता है। और रोटी जब थोड़ा ठंडा हो गया तो मैं डब्बे में डाल दी, पहले से पानी पानी हो जाता है। और ये खक्सा बनाना रह ही गया था, क्योंकि आलू पटल का सब्जी बनाया तो पतिदेव नहीं खाएंगे, सिर्फ आलू नहीं खाते हैं। और पटल कैसे सिर्फ देंगे, तो थोड़ा सा खक्सा बनाना है। और ये सब्जी बहुत पसंद करते हैं, छोटा खक्सा। तो मार्केट में जहाँ भी मिलेगा ढूंढ के लाएंगे।
तो ये खाना तैयार है, तो थाली लगा दे रहे हैं आप लोग के लिए, रोटी सब्जी भुंजिया। तो सबका खाना पीना हुआ, मेरा भी हो रहा है। उसके बाद बर्तन का नंबर आता है, तो आप लोग देख सकते हैं बर्तन सिंक भरा हुआ है, थोड़ा सा नीचे भी रखा हुआ है। हम लोग का काम तो कभी ख़त्म नहीं होता है, लेकिन अंतिम है, अंतिम चरण में काम है। बर्तन चौका करने के बाद अब आराम ही करना है, अब क्या करना है। तो ये पानी सब्जी वगैरह सब धोने में काम देता है, तो गंदा हो गया तो इसको फेंक देंगे और फिर से भर जाएगा पानी। वेस्ट इस तरह नहीं होता है, कुछ ना कुछ साफ़ करने का काम आ ही जाता है। तो मैं वीडियो को यहीं पर बंद करती हूँ, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए राधे राधे। You can ask the flowers, I sit for hours telling all